हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं छोटी दीपावली की। हाँ जी, आज छोटी दीपावली है और मैं सुबह सब्ज़ी बनाई थी और आज की तो सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, सबने बहुत अच्छे से खाया, सबने बहुत तारीफ़ की। एक्चुअली वो सब्ज़ी बनाने में भी मन लगता है और खाने में भी। क्या आप लोग वैसे बनाते हैं? जो बैंगन होते हैं ना और सेम होता है आलू के साथ मिक्स करके बनाना, बहुत अच्छा भी लगता है बनाने में और खाने में भी। चावल के साथ स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने बनाई और कपड़े जो थे मशीन में उसे मैं लेके आई ऊपर डालने के लिए। तो यहाँ ऑलरेडी डले हुए थे कपड़े, कल के तो सूख गए थे, तो मैंने उसे उतार दिया और फिर जो दूसरे कपड़े थे वो मैंने डाला। आज जो है ना, मुझे पता नहीं था, मार्किंग करने के लिए जो इंटीरियर वाले हैं ना भैया, वो काम के लिए भेजेंगे, मार्किंग करना है। सो अब जो है मार्किंग स्टार्ट हो गया, तो काम जो है अभी थोड़े दिन बाद ही, जो वैसे काम होगा वो थोड़े दिन बाद ही लगेगा। और आज के दिन पूरी साफ़ सफाई होती है। धनतेरस से पहले से लोग लग जाते हैं साफ़ सफाई में। दिवाली जब तक छठ पूजा ख़त्म नहीं होता ना, साफ़ सफाई ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे कुछ कह रहे थे विकास, तो इस बात पे मैं हंस रही थी। तो साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ और आज मेरे साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई, बस मैं बच गई ये समझ लो। वरना एक बार मुझे पहले ऐसे झटका लगा हुआ है और फिर वो वही हो जाता। मतलब मुझे आज करंट लगा। यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी बेड के नीचे का, तो बेड के नीचे वाइपर से ही जा सकता है। बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाता है क्योंकि हर रोज़ पोछा अंदर के साइड नहीं लग पाता है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने इस बेड का और इस वाले बेड का दोनों का साफ़ किया। और उसके बाद मैं अपने जो बाथरूम है ना उसमें साफ़ कर रही थी। जो उसका कैबिन वैनिटी है उसके ऊपर वायर था, उसमें मुझे करंट लग गया बहुत तेज़। भैया अब मारेगा आपको। हाँ हाँ, तो भैया सो रहा है तो उठेगा तो मारेगा। तो भैया सोएगा तो ये उसका सारा बिगाड़ दोगी? हाँ हाँ हाँ, मैं सोने दे रही हूँ। लेकिन ये क्या किया आपने? ये सब क्या किया है? अब ये इंटीरियर वाले भैया आ गए, इनके बैग पे लिखा हुआ है हेल्थी स्पेस, वही मैं देख रही थी, वहीं से आए हुए थे। तो उसके बाद मैं चली गई नीचे बाबू को थोड़ा खाना वाना खिलाने के लिए। और यहाँ पे साफ़ सफाई में मम्मी भी लगी हुई थी। पापा जी कुछ लेके जा रहे थे और फिर पापा जी यहाँ पे ये सारा मार्किंग का जो काम है वो करवा रहे थे और मैं नीचे थी। जाओ 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 जाओ, मेरे पास से तो हटो, मेरे पास से तो हटो। यहाँ मैं भैया से पूछ रही थी कि ये मार्किंग क्या और कैसे करना है, तो वो मुझे बता रहे थे कि अभी पहले जो था ना वो बस जो लैंडमार्क होता है ऐसा कुछ वो करके गए थे। उसके हिसाब से आप लोगों को 3D बना के दिया गया था। अब ये मार्क किया जाएगा कि एग्जैक्ट कहाँ पे क्या और कैसे बनेगा। आपका जो स्विच बोर्ड है इसको चेंज करना है या फिर जो लगेगा यहाँ पे पैनल टाइप या जो भी बोलेंगे उसे कट करके यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। कैसे क्या करना है वही सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे समझा रहे थे। सो गाइज, आज हो गया मेरे साथ गड़बड़। बाथरूम साफ़ कर रही थी और जो मेरा वो वैनिटी है ना, वो वैनिटी के मैं क्लीन करती सब कुछ बहुत अच्छे से। आपको पता है आज जो है, पता नहीं क्या कहते पापा जी, नरक से थोड़ी देर से, पता नहीं क्या कहते। मतलब साफ़ सफाई आपको पता है धनतेरस से पहले से दिवाली की सब शुरू हो जाती है, सब करते हैं, जिस दिन जो हो पाता वो करते हैं। तो आज मेरी बारी थी बाथरूम की और वैनिटी की सब कुछ अरेंज करने की। तो मैं सब कुछ पोंछ रही थी, धो रही थी। वो गीला हो गया था वो कपड़ा जिससे मैं पोंछ रही थी। और एकदम से मैं सबसे ऊपर जो है ना वहाँ पर ऐसे साफ़ कर दूँ और इसी हाथ से ऐसा करी। वहाँ पे एक ऐसी नंगा तार था और उस पर लग गया वो कपड़ा और इतना तेज़ मुझे करंट लगा। अब ये सारा पेन हो रहा है। हल्दी वाला दूध पी हूँ बट फिर भी पेन हो रहा है। मम्मी ने बहुत ज़्यादा ये सब हाथ वाथ दबाई, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया। जो झटका था बहुत तेज़ लगा। मम्मी कह रही है कि यही से हम दाँव दाँव कैला रहे नहीं। खैर वो तो अभी थोड़ी देर बाद और समझ में आएगा। अभी तो जो दर्द है वो तो है ही इसमें, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जब होता है ना करंट का दर्द फिर बाद में पता चलता है। और अभी जो है अभी मैंने आप लोग को दिखाया
भैया जो है मार्किंग करने आए हैं पूरे घर की, जो हमारा इंटीरियर का काम है माता रानी की, लक्ष्मी माता की कृपा से, छठी मैया की कृपा से जो है शुरू हो चुका है। तो अभी ये मार्किंग करके ले जाएंगे, उसके हिसाब से किस तरीके से हमारा घर बन रहा है। ये जब मार्क हो जाएगा वो पूरा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कुछ आइडिया लग जाएगा किस तरीके से होने वाला है। सो मुझे पता है हमारी खुशियों के साथ साथ आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं ब्लॉग डालूँ ना उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। यहाँ पे पर्पल से आया हुआ था मेरे लिए गिफ्ट, तो हम ओपन कर रहे थे। मुझे लगा कि इसमें गिफ्ट मीन्स वो सारी चीज़ें होंगी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह या गिफ्ट वैसे आते हैं, वो चीज़ होगा। बट यहाँ पे फेस वॉश और मतलब ये तो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव अच्छी चीज़ें थी हमारे यूज़ की, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, सीरम वगैरह, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, ये सारी चीज़ें इसमें थी। उसके बाद हमारा जो मस्ती मजाक है वो स्टार्ट हुआ। मम्मी ने मंगाई फिर रसगुल्ले और बोले आज तो दिवाली है, मुँह मीठा बनता है। मैंने बोला बिल्कुल मम्मी, आज ये मतलब बहुत सास लोगों को मुँह में खिलाएंगी मिठाई और हैप्पी दिवाली बोलेंगे, आशीर्वाद लेंगी। फिर मैंने क्या किया कि लिया वो डिब्बा, और उसके बाद जो मैंने मजाक स्टार्ट किया उस रसगुल्ले के साथ कि बस उसके बाद तो मुझे एरा का डेरा क्या बोलते, महंगा पड़ गया। मतलब इसमें इतना ज़्यादा रस होता है ना, बहुत ज़्यादा चाशनी में ये डूबा हुआ रहता है, स्पंज वाला जो रहता है वो वाला है। मम्मी पता नहीं मुझे क्या कह रही थी, हाथ, हाँ अभी करंट लगा के बैठी हूँ ना हाथ में, अभी हाथ काट के बैठ जाना, ऐसे कुछ कह रही थी। मैंने बोला नहीं मम्मी, मुझे टेक्निक पता है कि ये कैसे खोलते हैं, मुझसे खुल जाएगा। और मैंने एक बार में ही खोल दिया तो सब हंसने लग गए, और उसके बाद जो था हमारा ड्रामा शुरू हुआ। आप बताए टेक्निक आता है, ठीक है। अकल बड़ी है भैंस, अकल बड़ी है भैंस, तो कहते भैंस तो नहीं भाई, तो फिर ये दुआ दिन पता लगा अकल बाबू कहाँ है? ये तो मोबाइल देख रहा है, फ्री फायर खेल रहा है। करंट लगा रहा है, सब भर देलो सुनना। तो अबे तो बहुत चला रसना पड़े तो एक बहुत मम्मी हाथ कट जाएगा वैसे, वही से रसा भर लो ये मेरे थी रहो टेस्ट का बना रहो ना, तो दूध 6 महीने नहीं कैबिनेट पर रख दो, दूध 4 महीने रह जाएगा। हां 6 महीने लग जाएगा। हैप्पी दिवाली मौसी जी, ली हैप्पी दिवाली। खाई खाई ना सर की, ना सर की तू पीछे दिखाई ना वहां पे दिखाई ना भाई, तनी से दूसरा खिएगा, दूसरा खिए ना। वो डॉगी की तरह की हैप्पी दिवाली मौसी जी। खाई ना, रो ना मुंह से ना चिरो, खा जाम मुंह खुलने लगी ना ना मैं हाथ में लो, 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 लो लो खा भाई देखो हम ना भाई लगा ये नहीं ना है विकास तो क्या खाई फोन हवा गइल दी मम्मी दो के लिए मोर सड़िया में ली मौसी जी ले है मेरी लिपस्टिक है ले तो लिपस्टिक लगा सब खोल के ये जी लगा दिया ना लगा हमरा देह पर गिरा, मैं करी जी मुंह खोल ओकरा देह पर ना गिरा, देखी चल हाँ हमरा मम्मी हां आ इतना अच्छी बनी हमारा विकास करना ना मुआ मत लगे लोरा भी ना जिसके साड़ी पे गिरा है चिमटी काटेगी। इधर आओ, मुंह पर बड़ा वाला हैप्पी दिवाली है, खाएगा ना आ आजा आजा मुझे ना मम्मी सब दे हो हाँ हाँ आप भी हो, हमें पता है, आपको भी खिलाती हूँ। ये मम्मी को दे दो, ला रख दो, रख दो। चलो भैया मस्ती मजाक हो गया, अब चलते हैं खाना बनाते हैं। दोपहर का टाइम है और खाना बनाना है। तो मम्मी ने पहले डिसाइड किया हुआ था क्या सब्ज़ी, तरी वाली कोई सब्ज़ी और चावल बनाओ। तो मैंने बोला मम्मी केला हम लाए थे उस दिन, तो उसकी सब्ज़ी बना दूँ। तो मम्मी ने उसी की तरी वाली बोला था, फिर मेरे दिमाग से निकल गया और मैंने दाल और चावल दोनों ही रख दिया। दाल चावल रखने के बाद मौसी जी बोले कि अच्छा दाल भी रख दिया। मम्मी ने मना किया था क्योंकि मम्मी की जो है ना थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई थी, तो वो लेट गई थी। एक्चुअली पता है क्या हुआ था, हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम चलेंगे अब मौसी जी की जो प्रीति ननद आई थी ना उनके घर, वहाँ पे एक मामी जी रहती है उनके यहाँ दिवाली के गिफ्ट देने के लिए। तो मैंने बोला था मम्मी आप और दोनों मौसी जी को लेके चलेंगे। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है, लेकिन मम्मी की ना तबीयत थोड़ी सी ढीली होने लग गई। दिवाली में अक्सर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे लगता है वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, क्या है कैसे, क्योंकि साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हाथ पे उनको सर्वाइकल की दिक्कत है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें। तो वहाँ पे फिर वो मम्मी लेट गई थी और मैंने फिर ना मौसी जी बोली कि इसको ना ड्राई वाले से अचार की तरह सब्ज़ी बना दो। तो मैंने केले की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल ड्राई से बना दी, बहुत टेस्टी हुई।
गाइस हमको हमारे देवर जी घुमाने ले जा रहे हैं। तो देखिए आगे आगे भाग रहा है गाड़ी निकालने के लिए। ले जाओ रवीना को ही ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। लाल साड़ी में कैसी लग रही हो? चलो रवीना, चल रवीना। यहाँ पे साड़ी पहन के आई मैं मौसी जी लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ऐसे हम घूमते हैं ना, कि देखिए जब ये साड़ी पहनी तो मैं बहू की तरह लग रही हूँ, आप लोगों की बहू लग रही हूँ मैं। तो सब हंस रहे थे इसी बात पे, मैं वही दिखा रही थी कि देखो रेड साड़ी पहन के। ये साड़ी सच में बहुत प्यारी है, इंस्टाग्राम से आई हुई है, जहाँ पे आप लोगों को डिटेल मिल जाएगा। कामनीजीत सिंह इंस्टा पेज, वहाँ पे आप लोग। बड़ी वाली रो रही थी क्योंकि वो अब घर जा रही हैं। 13 तारीख को उनका टिकट हो गया है लखनऊ जाने का, और यहाँ से फिर मामा जी के घर जा रही है क्योंकि वहाँ पर नानी जी हैं, अपनी माँ के पास 2 दिन रहेंगी, इसलिए जा रही हैं वो। तो काफ़ी रो रही थी क्योंकि अब हमसे वो नहीं मिलेंगी, उधर से ही चली जाएंगी क्योंकि दिल्ली जो स्टेशन है उस स्टेशन से उनका टिकट है। तो उन्हीं को हम विदाई दे रहे थे, और फिर इन्हीं के साथ ही मैं निकल गई बदरपुर के लिए, प्रीति के घर जाने के लिए। और उसके बाद मैं कालिंदी कुंज उतर गई, और वहाँ से मैं और विकास ऑटो से चले गए। क्या क्यों चाहिए? नहीं वो सब नहीं लेते। और यहाँ तो हम आ गए गाड़ी से, लेकिन अब हमें कोई ऑटो नहीं मिल रहा, उधर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, उसकी वजह से कोई जाने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं क्या करते हैं। वो नहीं पीते हैं, अच्छे बच्चे नहीं पीते। और गाइस आप लोगों को पता है, मैं ना पर्स में लाई तो मुझसे कुछ कैश ले लेती हूँ, बिना कैश के काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने बोला कि 100 रुपये में 10 रुपीज़ कट करूँगा। कोई बात नहीं, काट लेना, दे दो। यहाँ तक जो होगा वो नहीं पीता, जो यहाँ तक हो जाएगा वो पीता। देखो आपने मम्मा को पीते हुए, नहीं पीती ना मम्मा, तो आप कैसे पी सकते हो? चलो स्टिंग पियेंगे। हमें एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था बिकॉज ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा था, हर जगह जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से कोई ना ऑटो वाला ना रिक्शा वाला कोई नहीं जाने के लिए तैयार था। हमने ऑनलाइन भी बुक करने की कोशिश की बट फिर भी नहीं मिला। बिल्कुल विकास परेशान हो गए थे, वो कह रहे थे भाभी घर चलो, नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं, वो बहुत गुस्सा हो रहे थे, लेकिन मुझे मेरे सामने अपना गुस्सा नहीं दिखा रहे थे, बट उन्हें देख के मैं समझ गई थी। फिर एक ऑटो वाले के पास गई, मैंने उनको बोला, वो भी बात ही कर रहे थे। तब तक ना वो उनकी जो ऑटो थी वो नीचे थी थोड़ी सी रोड से, वो पीछे की तरफ बैक में लिए ना, वो जाके पीछे गाड़ी में लग गई। फिर उनसे उनकी बहस हो गई। फिर कि जैसे तैसे वहाँ से निकले वही ऑटो वाले भैया हमें लेके आए। मतलब कि एरा का डेरा डबल से नहीं 4-5 गुना ज़्यादा उन्होंने पैसे ज़्यादा पे बुक किया, तब वो लेके आए हमें यहाँ पे। मैं आई थी मौसी जी को दिवाली गिफ्ट देने के लिए, मतलब एक हैप्पी खुशी जो होता है ना उस चीज़ के लिए। और विकास भी इसीलिए आए होते और मामी जी के पास बस। तो संजीव चाचू तो है ही नहीं ना, प्रीति बुआ है। कैसा काम चलेगा? अभी अगर 12 बजेगा तो एक बज जाएगा तब आ जाएंगे। पहले सोचे 12 बज जाएगा, बोल फिर कहेंगे अभी आ रहा है थोड़ी देर में। हाँ, वो फोन करी थी कि अभी तुरंत आ रही है। संजीव चाचू 9 बजे आएंगे। ठीक है, संजीव चाचू नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ प्रीति बुआ मिलेंगे। हाँ। अभी तो ये बज रहा है, इतना टाइम। कितना टाइम हो रहा है? 5 बजे। पढ़ाई जब की करके मम्मी नहीं है, पता है? बाहर गई अभी अभी गई क्या? अंदर देख रहे फोन नहीं रिकॉर्ड वो करने आए हैं, क्या बोलते हैं, छापा मारने। लड़की नहीं बुला मत। पता चला कि नानी जी है, हम वही बैठे हैं, लेकिन बताना नहीं कि हम आए हैं। ठीक है, हम अंदर बैठे, बोले जरूरी काम है, आ जाओ। नहीं यहाँ मैं माधुरी मामी को सरप्राइज़ देने आई थी। माधुरी मामी हमारी मामी जो है ना लोधी रोड वाली, उनकी भाभी हैं, तो उनको मैं सरप्राइज़ देने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आई तो पता चला वो घर पे नहीं है। उनके बेटे से मिली और उन्होंने बोला अभी भी है थोड़ा थोड़ा। जब मिले हो कुछ रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, तब थोड़ा भी है। हमनी के घर में सरप्राइज दे रहे हैं। देखो मामा मामी का वहाँ बैठे
चुपचाप धोनी लेंगे अभी फोन करके ना बोलेंगे मम्मी के मना चुपचाप गई नहीं संजय से ही गई नहीं सुनो तो घर मम्मी ने तो सरप्राइज किया के 2 घंटा रो रखे फिर मम्मी के आ गई। हम ऐसे भी तो मिल सकते हैं। हैप्पी दिवाली वाली, हैप्पी दिवाली जा, हैप्पी दिवाली तो बोलवे ना कन्या मांगे हैप्पी दिवाली मैंने बाजी मारी हैप्पी दिवाली बताया नहीं कि धनुआ ने तो फोन किया था मामी जी, हम रास्ते में कह रहे अरे प्रीति नहीं है घर पे, तो कह रहा वो तो ऑफिस गई है, मैंने फोन करके पूछा था मुझे बताया था उन्होंने। मैंने तो ले लिया, गर्मी लग रही है नहीं लग रही। ठीक है हाँ मामी जी बताइए, तबीयत तो ठीक है, बताइए है क्या तबीयत तो ठीक है भाई शुरुआत है नहीं ये ना है कि नहीं ठीक हो अगर आदमी की तो कर दे खा दे मतलब वाला का ही ठीक है लेकिन कंफर्म है ना तो हमारा तो छट पाएंगे मैंने तो मेरी ना मां का अभी डेली बोला करने की हाथ देख रही है ले पकड़ लो हैप्पी हम ना कॉल किसी के लिए जाने के लिए। वहाँ पे जब गई थी तो ऑफ कैमरा मिलने के बाद ऑन कैमरा ऐसे जानबूझ के हम लोग नाटक कर रहे थे, सारी एक्टिंग कर रहे थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं और अपने घर के लिए कालिंदी कुंज तक आए। वहाँ से जो है पतिदेव जी गए हुए थे लोधी रोड अपने ऑफिस के काम से, तो उधर से आते टाइम हमें लेते हैं। आपको दूर कर दिए थे तो आप अभी छोटे हो ना, जब कॉलेज में चले जाओगे तब लड़की अभी आप छोटे हो, ठीक है बड़ा क्यूट जाओ अब बाबू बैठाओगे मुझे, धनु बैठाओगे मुझे, धनु बैठ जाऊं हैं? नहीं बता स्ट्रिंग आपने बोला था कि ये नहीं देते हैं। अब आपकी मम्मा है, अब मम्मा आ जाओ प्लीज। अब मेरी मम्मा अपना घर में पकड़ लें ठीक है, अब खोल दे ठीक है। अब भैया को भी खोल दे भैया ठीक है ओके ठीक है। एक मैंने वो बड़ा वाला पीस दे हां ले हां ये 3 वाला धनी का चल बोले हां चल दे दे छोड़। मैं आई थी तो मम्मी घर पे नहीं थी, फिर सब्जी वगैरह आया, ये सारी चीज़ें जो है मैं रख देती हूँ। और कल दिवाली का ब्लॉग आने वाला है, तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दें। ये जिमी कंद है जिसका स्पेशल दिवाली वाले दिन चोखा या चटनी बोलते हैं कि ये बनता है, सो इसीलिए मम्मी लेके आई। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।